ಮಾಣಿಕ್ ಶಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 1971ರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಗೆದ್ರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಣಿಕ್ ಶಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ 1971ರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಾವು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಂತ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿರಂಗ ರ್ಯಾಲಿ ಇತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು ಇವತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಂಧಾನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೋತು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ. 90,000 ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಭಾರತ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 90,000 ಸೈನಿಕರು. ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು. ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವಾಗಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉದಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶುರುವಾದಂತಹ ತಿಕ್ಕಾಟ ಕೊನೆಗೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಣಿಕ್ ಶಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಲಹೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1971ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಘಟನೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್. 1971 में 2 युद्ध हुए थे. एक 3 दिसंबर 1971 को हुआ था जो सेना ने लड़ा था, और एक 2 जुलाई 1972 को हुआ था जो भारत के नेताओं ने शिमला में इंदिरा गांधी और भुट्टो ने बैठ करके लड़ा था. जनरल मानेक शॉ नहीं रहे होते तो हम 1971 का युद्ध भी हार गए होते. श्रीमती इंदिरा गांधी तो अप्रैल 1971 में ही पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान का युद्ध लड़ना चाहती थी. जनरल मानेक शॉ ने कहा था कुल गिनती के 18 टैंक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर हमारे पास हैं. पूरे सीमांत प्रदेशों में भारत की सेना छिटकी पड़ी है. मानसून आने वाला है. अप्रैल में हम युद्ध लड़ेंगे तो बुरी तरह हार जाएंगे. और मानिक शॉ ने इंदिरा गांधी से कैबिनेट की मीटिंग के भीतर कहा था युद्ध लड़ा जाएगा तो सेना के तौर तरीकों से लड़ा जाएगा. उस बैठक में जनरल मानिक शॉ ने इस्तीफे के भी पेशकश कर दी थी. उसके बाद इंदिरा गांधी झुकने को मजबूर हुई थी और मानिक शॉ की रणनीति से युद्ध लड़ा गया. जो कुछ भारत की सेना ने 16 दिसंबर 1971 को जीता, श्रीमती इंदिरा गांधी ने समझौते की टेबल पर 2 जुलाई 1972 को गवा दिया. सेना जीती और इंदिरा गांधी हारी. 93,000 पाकिस्तान के लोगों को 5 महीने तक दामाद की तरह हमने भारत में पाला. भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई. हमने कोई मुआवजा पाकिस्तान से नहीं लिया. 13,000 स्क्वायर फीट जमीन पश्चिमी पाकिस्तान में हम जीत चुके थे. हमने पाकिस्तान को वापस कर दिया. 5 करोड़ नागरिक बांग्लादेश के जो आज भी हमारे लिए समस्या बने हैं बंगाल में आ चुके थे. उस समझौते में हमने उन्हें वापस नहीं भेजा. 93,000 सैनिकों को हमने पाकिस्तान को दे दिया और हमारे 56 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे. 1971 में 2 युद्ध हुए थे. एक 3 दिसंबर 1971 को हुआ था जो सेना ने लड़ा था, और एक 2 जुलाई 1972 को हुआ था जो भारत के नेताओं ने शिमला में इंदिरा गांधी और भुट्टो ने बैठ करके लड़ा था.
जनरल मानेकशॉ नहीं रहे होते तो हम 1971 का युद्ध भी हार गए होते। श्रीमती इंदिरा गांधी तो अप्रैल 1971 में ही ईस्ट पाकिस्तान का युद्ध लड़ना चाहती थी। जनरल मानेकशॉ ने कहा था कुल गिनती के 18 टैंक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर हमारे पास हैं। पूरे सीमांत प्रदेशों में भारत की सेना छिटकी पड़ी है। मानसून आने वाला है। अप्रैल में हम युद्ध लड़ेंगे तो बुरी तरह हार जाएंगे। और मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कैबिनेट की मीटिंग के भीतर कहा था युद्ध लड़ा जाएगा तो सेना के तौर तरीकों से लड़ा जाएगा। उस बैठक में जनरल मानेकशॉ ने इस्तीफे के भी पेशकश कर दी थी। उसके बाद इंदिरा गांधी झुकने को मजबूर हुई थी और मानेकशॉ की रणनीति से युद्ध लड़ा गया। जो कुछ भारत की सेना ने 16 दिसंबर 1971 को जीता, श्रीमती इंदिरा गांधी ने समझौते की टेबल पर 2 जुलाई 1972 को गवा दिया। सेना जीती और इंदिरा गांधी हारी। 93,000 पाकिस्तान के लोगों को 5 महीने तक